मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नेतला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, यहाँ पे ऑफिसर भर्ती निकल के आई है और यह आप लोगों के लिए शानदार मौका है और यहाँ पे आपको चूकना नहीं है। पीजी पास हैं किसी भी विषय से तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आपकी 85,000 होगी और विमन SC ST और PWD को अप्लाई करने का फी यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीजी पास वैकेंसी के बारे में रेगुलर जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कमेंट में आप अपने सब्जेक्ट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए, ताकि आपके आसपास से कोई भी पीजी पास वैकेंसी निकल के आए तो सबसे पहले आपको सूचित किया जा सके। क्योंकि पीजी पास के ऊपर जो भी वैकेंसी आती है साथियों, उसके ऊपर आपको जॉब लगने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि पीजी पास यूजी पास कम लोग होते हैं मैट्रिक 10th और 12th पास की तुलना में। ठीक है, और मैं उतना पॉपुलर कैटेगरी की जॉब के बारे में जो ज्यादातर सरकारी जेल जैसे पोर्टल पे बताया जाता है नहीं लाता हूं, ऐसा लाता हूं जो कम लोगों को पता है। ठीक है, और आज के डेट में जॉब आपको वहीं लगेगी जहां पे आपका कंपटीशन कम होगा साथियों। ठीक है, भारत में यूथ की आबादी खासकर 20 से 30 के बीच बहुत ज्यादा है, तो जहां पे ज्यादा कंपटीशन है आप मेहनत भी करेंगे तब भी जॉब नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन जहां पे कंपटीशन कम है तो वहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो इस तरह के जॉब में बहुत कम लोगों को पता होता है, तो थोड़ा कंपटीशन पॉपुलर जॉब की तुलना में कम होता है। एक एक करके यहाँ पे हम सारा डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पोस्ट की संख्या है वो भी अच्छी खासी है, 3,717 पोस्ट यहाँ पर है। ठीक है, और ये ऑफिसर लेवल का सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। ठीक है, और 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, तो आपकी सैलरी आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ेगी। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है, आरक्षण का यहाँ पे आपको पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है कि किसी भी स्टेट के आप रहने वाले हैं चल जाता है, अदर स्टेट में आप जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे सीटें अवेलेबल है। ठीक है, जनरल के 1537, EWS में 442, OBC में 946, SC में 566 और ST में 226। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो स्वाभाविक है कि जिसने ग्रेजुएशन किया है वही पोस्ट ग्रेजुएशन किया यानी पीजी किया है। तो जो लोग पीजी पास है, इसमें कोई नंबर वगैरह नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ पास हैं आप तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और कंप्यूटर चलाने का नॉलेज होना चाहिए, जो कि आजकल सभी लोगों को होता ही है। ठीक है, जनरल कैटेगरी वाले के लिए जो एज है वो 18 से 27 यानी 27 साल है। SC ST और OBC को यहाँ पे एज में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, एज में भी छूट अलग अलग कैटेगरी वाले को यहाँ पर मिल सकता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि OBC को 3 साल का छूट है और SC ST को भी यहाँ पर 3 साल का छूट है। ठीक है, तो नहीं, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल है यहाँ पे। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए एज में भी यहाँ पे छूट मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखें कि इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पर एग्जाम लेकर सिलेक्शन होगा, रिटन एग्जाम होगा, 1 घंटे का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि करंट अफेयर, जनरल स्टडीज और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश आपको पूछा जाएगा। लगभग 10th के लेवल का यहाँ पे सिलेबस रहेगा। तो जीके है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और मैथ है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव भी पेपर होगा, जिसमें ऐसे 20 मार्क्स का लिखना रहेगा, इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, ऊपर में 10 लाइन एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, फिर करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, इस तरह के क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के रहेंगे, जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा रिटन एग्जाम के बाद। ठीक है, तो उसका भी वेटेज यहाँ पे 100 मार्क्स का है। अच्छा देखिए, सबसे बड़ा चीज यहाँ पर है कि आप किसी भी स्टेट के रहने वाले, आपके होम स्टेट में ही एग्जाम होगा। एग्जाम का सेंटर आपको बाहर जाकर नहीं देना होगा,
ठीक है। जैसे कि आप अगर यूपी में देखें, बिहार में देखें, झारखंड में धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची में सेंटर है। बिहार में देखें तो आरा, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया में सेंटर है। असम में देखिए तो डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, यानी हर जगह। यूपी में भी देखिए आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मतलब बहुत पूरे ऑल इंडिया में आप किसी भी राज्य के रहने वाले, आपके होम स्टेट में ही इसका सेंटर होगा। आपको बाहर एग्जाम देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो आपको पहले एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। अब हम लास्ट डेट की बात करें तो 12/8/2025 यानी कि 12 अगस्त तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं, या होम मिनिस्ट्री से यह आवेदन निकल के आया है, गृह मंत्रालय से, भारत सरकार के, ठीक है। और इसका अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। इस वीडियो में भी हम बताएंगे कि अप्लाई कैसे करना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि कोई भी पीजी पास के ऊपर वैकेंसी आए तो सबसे पहले आपको सूचना वहां पे मिले। तो देखिए www.mhagov.in पे जाइएगा तो ये आपको वैकेंसी वहां पे मिल जाएगा, और ये ऑनलाइन अप्लाई होगा। इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर और आपका पासपोर्ट साइज का एक फोटो जिसको स्कैन करके डालना है, और एक सिग्नेचर, ठीक है। और क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पर सर्टिफिकेट चाहिए, अगर है तो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन भी है तो चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे आवश्यक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लगभग सारा डिटेल कवर कर लिया है साथियों। अगर अब भी आपका कोई सवाल है ना तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो फी है वो तो 100 रुपये है, लेकिन इसके साथ 550 रुपये ये प्रोसेसिंग फी ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि ऑल SC ST और फीमेल कैंडिडेट एंड दोज एक्स सर्विसमैन हु आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। यानी SC ST फीमेल और वुमेन को कोई फी नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने चालाकी किया है कि 100 रुपये फी के नाम पर रखा है। तो कह रहा है कि ये 100 रुपये तो नहीं लेंगे SC ST और फीमेल को, लेकिन जो प्रोसेसिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है ये 550 रुपये ये तो लेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये हिडन फी लेना, ऊपर से कहना कि SC ST को फी नहीं ले रहे हैं फीमेल को, और लास्ट में ये रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज गवर्नमेंट वाली वैकेंसी में लगा देना, ऐसा तो प्राइवेट में होता है कि छुपा हुआ कोई चीज आपको हिडन रहेगा। तो कमेंट में अपनी राय बताइए कि इस तरह से गवर्नमेंट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, ठीक है। तो ऑनलाइन इसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट हमने बता दिया कि आपका 10 अगस्त इसका लास्ट डेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सब कुछ लगभग कवर कर लिया है। देखिए अब जैसे ही आप जो अप्लाई का लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसके ऊपर आप क्लिक करिएगा, ठीक है। तो आपको वहां पर इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इस तरह का इंटरफेस वेबसाइट खुल के आ जाएगा। ये IB से इंटेलिजेंस ब्यूरो से निकल के आया है, जो कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो और यहाँ पर देखिए आपको रजिस्टर लिखा हुआ ऊपर में ही नजर आ रहा होगा। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करिएगा आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, और अपना पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल ये सब फिल करके आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने, और या यहाँ पे चाहें तो आप इसका एडवर्टीजमेंट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो साथियों हमने सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। अगर कुछ सवाल है तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की PG पास के ऊपर जो वैकेंसी है वो आपको बराबर मिलते रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।